नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के संबरहेड़ा चौकी पर एसआई करण नागर ने पुलिस फोर्स के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के संबरहेड़ा चौकी पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी के आदेशानुसार एसआई करण नागर ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आने जाने वाले सभी बाइक सवारों के जरूरी कागजात चेक किए गए व जो व्यक्ति बिना मास्क की सवारी करता पाया गया उसके चालान भी काटे गए। वहीं कुछ वाहन स्वामियों से जुर्माना भी वसूला गया, जिसके चलते मीरापुर थाना क्षेत्र के संबरहेड़ा चौकी पर बाइक सवारों में हड़कंप मचा रहा। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी संत प्रकाश ने सभी ग्राम सचिव व एडीओ को शपथ दिलाई, जहां देश में कोरोना की बढ़ती महामारी देखते हुए आज अपना बचाव स्वयं करना चाहिए, भीड़ में मास्क का प्रयोग करना चाहिए और 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। एडीओ ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए, साथ ही साथ सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना एक घातक बीमारी है, हमें इससे जितना बचना चाहिए उतना ही कम है। इस बारे में जब खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज जानसठ ब्लॉक में समस्त स्टाफ के साथ शपथ ली गई है। इसमें आज हमने पूरे विकासखंड परिवार को कोविड-19 से संबंधित शपथ दिलवाई है। इसमें शपथ में प्रत्येक व्यक्ति मास्क का प्रयोग करे तथा 2 गज की दूरी बना के रखे और नित्य प्रतिदिन हर समय अपने हाथ साबुन से पूरी तरह से साफ रखें, जिससे हम लोग कोविड-19 से दूर रह सकें तथा इसमें सभी जितना भी वातावरण हमारा गंदा हुआ है या दिन प्रतिदिन जो संख्या बढ़ती चली जा रही है कोविड-19 की, उसको कम से कम किया जा सके। मुजफ्फरनगर में बाइक की टक्कर से 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मामला गुरुवार की सुबह का है, जहां थाना रामराज के गांव पुट्टी इब्राहिमपुर में एक 2 वर्ष की बच्ची अपने घर के समीप दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर सड़क किनारे खेल रही थी। उसी समय मीरापुर की ओर से रामराज की ओर जा रहे बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़ी बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार होने लगा तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार को बाइक सहित हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। बच्ची की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। बागपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सर कलम करने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक का नाम सलमान है, जो कि बड़ौद कस्बे के बड़ोली का रहने वाला है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक सलमान ने बड़ौद स्थित दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर धरना दिया था, जिसमें युवक द्वारा प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सर कलम करने की धमकी दी गई थी। युवक ने धमकी देते हुए कहा था कि सब लोग एक हो जाओ, अगर आप एक हो गए तो सीएम और पीएम का सर कलम कर आपके सामने पेश कर दूंगा, नहीं तो उसका नाम बदल देना। वहीं इस युवक का धमकी भरा वीडियो वायरल हो गया था, जिसके चलते आज पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एक चेकदार शर्ट पहने लड़का आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। इसकी वीडियो की जांच कराई गई तो पाया गया कि 5 अक्टूबर को रालोद के द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन के दौरान एक सलमान नाम के लड़के द्वारा ये बात कही गई है। सलमान पुत्र मंजूर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसको जेल भेजा जा रहा है। किस पार्टी से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
उत्तर प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बागपत में एक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। दुष्कर्म का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। दरअसल वारदात छपरौली थाना क्षेत्र की है, जहां एक गांव में आंखों से दिव्यांग एक महिला के साथ गांव के ही सुशील नामक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला अंधी थी, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर युवक ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता ने इसकी शिकायत थाना पुलिस से की है। वहीं दिव्यांग महिला से दुष्कर्म की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। जनपद बागपत के थाना छपरौली की ग्राम हलालपुर की एक 45 वर्षीय महिला द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है कि उसके साथ उसी गांव के 25 वर्षीय युवक सुशील द्वारा बलात्कार किया गया है। महिला की आंखों की रोशनी नहीं है। इस पर तत्काल मुकदमा लिख के पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थाने पर 3 टीमें दबिश दे रही हैं अपराधी की गिरफ्तारी के लिए और महिला का मेडिकल कराया जा रहा है। हाथरस में हुए आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बागपत से होकर मुजफ्फरनगर जा रहे हरियाणा से विधायक इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला और हाथरस गैंगरेप कांड में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। इस दौरान अभय चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर लाठीचार्ज करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र सरकार व यूपी सरकार को मजबूर कर देंगे। दरअसल अभय चौटाला बागपत से होकर आज लाठीचार्ज के विरोध में मुजफ्फरनगर में हो रही महापंचायत में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पार्टी के लोगों द्वारा स्वागत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक दलित की बेटी के साथ जिस दरिंदगी के साथ बलात्कार किया, जैसे उसको बाद में हाथ पैर तोड़ दिए, जीभ काट दी और मरने के बाद जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के उसकी डेड बॉडी को रात को उसके घर से ज़बरदस्ती निकाल करके और उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। जब राजनीतिक लोग अपनी तरफ से उनके घर सहानुभूति प्रकट करने जा रहे थे तो उनको ऐसे रोका जा रहा था जैसे वो कोई उग्रवादी किसी दूसरी जगह पे जाके हमला कर रहे हैं। जहाँ राहुल गांधी जी को रोका गया, वहीं जब जयंत चौधरी उनके घर परिवार में मिलने के लिए जा रहे थे, उनको तो ये कह करके कि आप 10 लोग अंदर आ जाओ, हम आप 10 लोगों को मिलवाएंगे। और 10 लोगों को जब अंदर बुला लिया तो फिर उनके ऊपर इस तरह से लाठी चार्ज किया जैसे किसी खेत में पशु जब आ जाता है, उस पशु को निकालने के लिए किसान उसको मारने की कोशिश की। मतलब पशुओं जैसा व्यवहार किया सरकार ने। एक सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करे। और जयंत चौधरी कोई मामूली आदमी नहीं था। जयंत चौधरी चौधरी अजीत सिंह का बेटा है और चौधरी चरण सिंह का पोता है। उस चौधरी चरण सिंह का पोता है जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनको आज भी किसान अपना मसीहा मानता है। अगर किसान के बेटे के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो वो अमानवीय नहीं बल्कि उसके खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह की हरकत करी, जिन लोगों ने आदेश दिए, अगर सरकार ने तुरंत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो केवल यूपी नहीं, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक के किसान इस चीज़ को लेकर के यूपी की केंद्र की सरकार को मजबूर करें। सहारनपुर के देवबंद के डाक बंगले पर हर बार की तरह ही सपा नेत्री और पूर्व विधायक शशिबाला पुंडी ने इस बृहस्पतिवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आम लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक शशिबाला पुंडी ने कहा कि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं और किसी भी तरीके से लोगों का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। इस दौरान सपा नेता सिकंदर अली समेत सभी सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम वैसे तो रोज ही देवबंद आते हैं, लेकिन हमने बृहस्पति का दिन फिक्स कर रखा है 11 बजे से 1 बजे तक सबके काम की बात करने का। हम हर बृहस्पति को आते हैं।
ये जो आप जन समस्या सुन रहे हैं, क्या आप सरकार की तरफ से संतुष्ट नहीं हो? सरकार की तरफ से सरकार के लोग संतुष्ट नहीं है। हमने अपने एक दोस्त से कहा भैया हमारा 2 अक्टूबर को 10 बजे से 12 बजे तक का अनशन है, तो उसने कहा आप कोई बड़ा काम थोड़ी कर रही हो, हम तो सरकार के खिलाफ जब से सरकार रही तब से ही अनशन पे कुछ बोल ही नहीं रहे। सहारनपुर के देवबंद इलाके में नगरपालिका के बाबू सुंदरलाल सैनी ने अवैध रूप से सत्यापन करने के लिए 1 लाख रुपए अपने पुत्र के खाते में ट्रांसफर करा दिए, जिसके खिलाफ देवबंद नगरपालिका के लेखाकार संजय जैन ने देवबंद कोतवाली पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। देवबंद पुलिस ने देर रात मुकदमा लिखकर आरोपी बाबू के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, नगरपालिका देवबंद के लेखाकार संजय जैन के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें नगरपालिका देवबंद के लिपिक सुंदरलाल के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रकाश विभाग के बिलों के सत्यापन के लिए अवैध रूप से 1 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया गया है। उस संबंध में थाना कोतवाली देवबंद पे मुकदमा पंजीकृत करा करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद सहारनपुर के देवबंद तहसील में खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और बेरुखी से जनता त्रस्त और परेशान हाल में है। आज देवबंद के एसडीएम कोर्ट में खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में अजीब नजारा देखने को मिला, जहां पर तहसील से दूर दराज के गाँव से आए लोग राशन कार्ड में कटे हुए नाम जुड़वाने तथा नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर परेशान हाल दिखाई दिए, जिन्होंने अपनी समस्याएं मीडिया के सामने रखी और खाद्य एवं रसद विभाग अधिकारियों पर लापरवाही और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया तथा उन्होंने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग पिछले कई महीने से उन्हें चक्कर कटवा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। इतना सब कुछ होने के बाद आज खाद्य रसद विभाग अधिकारियों को उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। भाई 6 महीने हो गए लाड़ लगा रखा, राशन कार्ड बना है नहीं आज तक, और जो डीलर के दौरे जहाँ मैंने करता भाई मैं बिना स्लिप के राशन देता नहीं। बताओ अब जहाँ हम कहाँ जहाँ मेरे पास इतने गरीब के पास नहीं है, सबके दौरे जाए लिए कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं, बैठते ही नहीं। अब जा क्या करा नजम क्या समस्या आ रही है? 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया जी, रोज़ आऊँ और चला जाऊँ, यूँ कहते 4 बजे आऊँ तो कल को आइए और कल को आओ तो परसों को आइए। 1 महीना मेरे लड़के का राशन कार्ड में से नाम कटा हुआ, मैंने सारे पेपर यहाँ जमा कर दिए थे, एक का भी समाधान नहीं हुआ। अब अम्मा यहाँ गेट बंद मिलेगा, कल को आइयो परसों को आइयो। 1 महीने 1.5 महीने से रोज़ चक्कर काट रहा मैं। अब वो डिपो वाला राशन नहीं देता, वहाँ चढ़वा के लाओ, पहले वहाँ भी चढ़वा दिया, यहाँ भी चढ़वा दिया, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है यहाँ से। बस 9-10 महीने हो गए राशन कटा पड़ा, हम बहुत परेशान हो रहे। बस आवे हम रोज के रोज और बस लारा लगा दे, कल को मिलेगा, 8 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा। बताओ इन्हें कहाँ लोग हम से फिर हो जाऊँ मैं। कभी कह दें 8 दिन के बाद स्लिप मिलेगी, कभी कुछ बता दें, कभी कुछ बता दें। बहुत तंग कर रखे इन्होंने हमें। क्या समस्या आ रही है जी? मैं इसमें तो अपना नाम कटवा कर घरवाली तो गुजर गई और मैं अपना लड़के के उसमें जुड़वाने को फिर रहा, साल हो गया, तो ना तो काटते ही और ना कुछ बताओ ही, ना मुझे राशन मिला। केला में आदमी। तो आपकी किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? जी सबसे हुई तो अब भी इन्हों कहे वहाँ बैठ जाओ, मतलब आपको कोई रास्ता नहीं दे रहे? कोई रास्ता नहीं दे रहे। मेरठ के बहसुमा में गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में 1 करोड़ 50 लाख के 8 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। बोर्ड बैठक में सभासदों ने आधार कार्ड बनाए जाने तथा छूटे हुए मकानों पर और टैक्स लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। इसके अलावा वाटर कूलर तथा सड़कों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। प्रस्ताव के बीच में प्रधानमंत्री की योजनाओं अंतर्गत गरीबों को मिलने वाले 10,000 रूपए बैंक से नहीं मिल पा रहे, जिस पर चेयरमैन ने बैंक के मैनेजर को फोन कर नगर पंचायत कार्यालय में बुलवा लिया, जिसमें सभासदों एवं बैंक मैनेजर के बीच काफी बातचीत हुई। बोर्ड बैठक की जानकारी देते हुए चेयरमैन विनोद चाहल एवं अधिशासी अधिकारी नवीन राय ने बताया कि गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा 1 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। बैठक हुई है जी, इसमें कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं और कितने रुपए के प्रस्ताव पास हुए? इसमें हमारे बोर्ड के जो सदस्य हैं, सभासद हैं, सभी ने अपने वार्डों के अलग अलग इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण सभी ने अलग अलग अपने प्रस्ताव रखे हैं।
जो सहमति से पास करे गए हैं वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें हमारा ठाकर द्वारा है, मेन रोड पे बिजली की दुकान से बनिए ब्राह्मणों के जो देवता हैं मोड़ के रास्ते पर पड़ते हैं, वो रास्ता है। महेंद्र पगड़ी वाला डॉक्टर सूरज सिंह के लड़के अशोक कटारे जी, एक उनके वाला रास्ता का प्रस्ताव दिया है मेंबर साहब ने, ये 7 वार्ड में आता है। और 1-2 प्रस्ताव वार्ड 4 के दिए हैं, मंगल बाजार से भी आए हैं, वार्ड 1 से भी। तो सभी में हमने अब अपनी तरफ से प्रस्ताव रखे हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। 8 वाटर कूलर लगने हैं विभिन्न जगहों पर, जो हमने 15वां वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार के हमारे, उसकी हमारे पास एक किस्त भी है, तो वे उसमें रखे गए हैं ठाकर द्वारा, और 8 वाटर कूलर। सहारनपुर के ननौता में अद्भुत और अविश्वसनीय कलाकृतियों का खजाना है। सहारनपुर के ननौता ब्लॉक के गांव भनेड़ा खेमचंद से पूर्व दिशा में स्थित पतित पावनी कलकल करती ध्वनि के साथ बहती मां गंगा नहर के किनारे एक सुंदर तपस्थली कन्हैयापुर में, जहां हमें मनमोहक दिव्य कलाकृतियों का समूह देखने को मिलता है। भनेड़ा खेमचंद के पास कन्हैयापुर छोटा सा नया सज्जित होने वाला एक कन्हैयापुर गाँव है। इसमें हम शिवचंद्र जी आए, शिवचंद्र जी इनके आए हैं। इन्होंने यहाँ अद्भुत कलाकृति के नाम से एक संस्था बनाई है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी। शिवचंद्र जी से मैं आग्रह करूँगा वो अपने इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ग्राम भनेड़ा खेमचंद का निवासी, मैंने एक नए ग्राम कन्हैयापुर का निर्माण करके अद्भुत कलाकृति का निर्माण शुरू किया, और 10 साल से मैं अद्भुत कलाकृति बना रहा हूँ। यह भगवान शिव पार्वती के संचालन में बन रही है। ये अद्भुत कलाकृति का गेट है, यह अद्भुत कलाकृति का मुख्य गेट है, जिस पर अद्भुत कलाकृति लिखा हुआ है, जिसका जो शिव पार्वती की कृपा से बन रहा है। आगे मैंने 10-12 अद्भुत कलाकृति बनाई है, आगे आप उन्हें देखेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बिरालसी में किसान स्वाभिमान संगठन द्वारा शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बिरालसी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा था सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा। वह किसान क्रेडिट कार्ड की फाइल दलालों से तैयार कराई जा रही है। छोटे दुकानदार, रेडी वालों को मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उपभोक्ताओं से सही व्यवहार नहीं किए जाने को लेकर आज लीड बैंक मैनेजर अमित बुंदेला को संबोधित ज्ञापन शाखा प्रबंधक को सौंपा गया, जिसमें अधिकारियों से मांग की गई है कि ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर अधिकारी ध्यान दें व निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक हो, और बैंक कर्मचारी कार्यशैली में सुधार करें, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके। मुजफ्फरनगर में आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली में शिरकत करने जा रहे सपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव का जगह जगह स्वागत करने के लिए सपा नेता खड़े दिखाई दिए। वहीं खतौली सटेडी बाईपास हाईवे पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव का इंतजार करते सपा नेता दिखाई दिए। हाथरस में हुई जैन चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए सपा नेता धर्मेंद्र यादव पहुँचने थे। इस मौके पर मौजूद खतौली के नगर अध्यक्ष इरशाद जाट, डॉक्टर मंसूर उल हक, शाहिद कुरैशी, नईम एडवोकेट, नईम मलिक भीड़ के साथ मौके पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जाने से पहले फूल मालाएं पहनाकर धर्मेंद्र यादव का स्वागत किया। अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजकर धार्मिक स्थल खोले जाने की मांग की। बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी उमेश मिश्र के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि अब जबकि सभी बाजार खोल दिए गए हैं, थाना दिवस एवं समाधान दिवस भी लग रहे हैं। 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोलने की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ धार्मिक स्थल बंद रहना सही नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ रहने वाले लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म के लोग
लोग मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। सरकार द्वारा अभी तक धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों की अनुमति दी गई है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि सरकार धार्मिक स्थलों में नमाज एवं पूजा अर्चना की छूट प्रदान करे। हमारा मुल्क एक धर्म प्रधान देश है और इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ में रहकर अपने अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाकलाप करने का काम करते हैं। जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद जितनी भी धार्मिक क्रियाएं थी, नमाज, मस्जिद, मंदिर, धर्मशालाएं या जो भी धार्मिक काम थे, उनको सबको बंद करने का काम सरकार ने कर दिया कोरोना संक्रमण की वजह से। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो मस्जिद में 5 आदमियों को नमाज पढ़ने के लिए, उसी तरह मंदिर में पूजा करने के लिए 5 आदमियों के लिए, गिरजाघर में और गुरुद्वारे के अंदर उन लोगों को अनुमति दी गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने पूरे सरकारी ऑफिस खोल दिए, बाजार खोल दिए, सिनेमा घर खोलने सरकार जा रही है, स्कूल खोलने सरकार जा रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्रियाकलाप जो सरकार ने खोल दिए। शराब की दुकानें खोल दी। उसके बाद अभी तक धार्मिक स्थल जो है, जो 5 लोगों की अनुमति है, उसको अभी उन्होंने ख़त्म नहीं किया है। हम लोगों की मांग ये है कि जुमे के दिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नमाज की वजह से मस्जिद में जाना पड़ता है, लेकिन पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। गिरजाघर में संडे के दिन प्रार्थना होती है तो वहाँ पुलिस परेशान करती है। महीने के अंदर गुरुद्वारे में एक संक्रांत होता है तो वहाँ पर उन्हें पुलिस परेशान करती है। हमने राज्यपाल महामहिम से मांग की है कि सरकार तत्काल कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों के साथ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाले हैं, हर हिंदू भाई की आस्था होती है उसे मंदिर जाना है, तो हम लोग मांग करते हैं कि ये सारे धार्मिक स्थल एक नई गाइडलाइन लाकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने विकासखंड हसनपुर के गांव भदौरा के निवासियों से मिलकर आज ही के दिन 8 अक्टूबर 2017 को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए आईटीबीपी के जवान शहीद अरशद अली को नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि जहां एक और भाई अरशद अली के खोने का क्षेत्रवासियों को गम है, वहीं दूसरी ओर उनकी शहादत पर सभी क्षेत्रवासियों को गर्व है। इस अवसर पर उपस्थित जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि शहीद अरशद अली की शहादत से न केवल भदौरा गाँव बल्कि पूरा क्षेत्र एवं जिले का नाम रोशन हुआ है तथा क्षेत्र के लोग प्रत्येक वर्ष आज के दिन उनकी शहादत को नमन करते हैं और करते रहेंगे। अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक सभागार में बैठक कर एसडीएम ने उपचुनाव की तैयारी कराई। यहां मुकम्मल बूथ स्तर की सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। आपको बता दें कि नगर के ब्लॉक सभागार में नवंबर को होने वाले नौगावा विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही एसडीएम विजय शंकर ने तहसील क्षेत्र में आने वाले विधानसभा नौगावा सादात के गांव गजरौला थाना क्षेत्र, सैदनगरी, हसनपुर एवं रजबपुर थाना क्षेत्र के संबंधित थाना अध्यक्ष को एवं तैनात किए गए बूथ कार्यकर्ताओं का निर्देशित करते हुए बूथ स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए। हसनपुर विकासखंड के गाँव भदौरा में आज के दिन शहीद हुआ था हमारा एक भाई अरशद अली 8 अक्टूबर सन 2017 में। तो उसकी शहादत को आज सब लोगों ने, गांव वालों ने और किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलजुल के उसे याद किया है और सब बैठ के सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कहा गया कि भाई बड़ा दुख के साथ साथ बड़ा गर्व का विषय है कि अरशद अली ने देश के लिए शहीद हो गए, अपना नाम, परिवार का नाम और उसके साथ साथ गांव और ज़िले का सबका नाम रोशन कर दिया। अपील की गई है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे पढ़ें लिखें और देश के लिए इतनी योग्यता हासिल करें कि देश के लिए काम आए। और सभी ने यहाँ पे जो है कुछ बुराइयाँ अपने त्यागने का भी संकल्प लिया है। जो आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। पढ़ाई लिखाई का माहौल घर में बनाएं। जो बच्चे हैं उन्हें मोबाइल से बचाने का प्रयास करें, उन्हें ज़्यादा मोबाइल के संपर्क में न लाएं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बात हुई है कि भाई जब यहाँ पे शहीद की जो मृतक शरीर यहाँ आया था
तो उस समय कुछ राजनीतिक लोग आए थे और उन्होंने यहाँ घोषणा की थी कि भाई हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने घोषणा की थी कि मैं यहाँ उसके नाम से एक दरवाज़ा बनवाऊँगा, गेट, लेकिन वो अभी तक नहीं बना है। तो याद दिला रहे हम एक बार फिर कि भाई वो अगर बन जाए तो आप अपने जो तुमने यहाँ वादा किया, वादे पर खरे उतर जाएंगे और गांव का भी नाम और बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।